इंसान सत्य बोलने से डरता है। यूँ कहे कि अगर हमें सत्य पता है फिर भी हम झूठ बोलना पसंद करेंगे। या तो उस मामले से हम पीछा छुड़ाएंगे या फिर वहाँ हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ ज़रूर छुपा होगा, इसलिए हम झूठ बोल रहे हैं। अगर हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, हमें पता है कि वो गलत है, लेकिन सामने वाला इंसान हमारे मतलब के लिए काम आ सकता है, तो हम वहाँ उसके फेवर में काम करेंगे। मैं सीधे शब्दों में बोलूँ तो यूँ देखे जाए कि एक पैसे वाला इंसान है। अगर मामला पैसे वाले इंसान के खिलाफ है, सामने वाले को पता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो है पैसे वाला, तो हमें क्या दिखाई देगा कि ये पैसे वाला है, हमारी मुसीबत में ये काम आ सकता है। भले ही वो आपके काम नहीं आने वाला, क्योंकि जब भाग्य में काम आना ही नहीं लिखा है तो काम आ कैसे जाएगा। लेकिन फिर भी हमारा मन ये कहने लग जाएगा कि नहीं, वो पैसे वाला है, कभी मुसीबत पड़ी तो वो काम आ सकता है, इसलिए हम उसके फेवर में, चाहे वो हम झूठ बोलना पड़े, लेकिन हम झूठ बोलेंगे, क्योंकि हमारा उससे मतलब है, स्वार्थ है। तो इंसान मतलबी है कि अगर आज तुम कुछ काम कर रहे हो, तुम घर वालों को पैसे दे रहे हो, तो वो तुम्हारा इतनी केयर करेंगे कि ये समझो कि तुम उनके लिए एक तरह से एक फरिश्ते हो, भगवान का रूप हो, कि हमारा घर चल रहा है इसकी वजह से, हम आज जो भी हैं इसकी वजह से, वो ये बोलेंगे। और मान लो कुछ टाइम बाद ही आपका बुरा समय स्टार्ट हो गया, तो वो ही आपके विपरीत होगा कि जहाँ वो आपकी तारीफ़ें करते थकते नहीं थे, पीठ पीछे भी आपकी तारीफ़ें करते थे, कोई आपके खिलाफ कुछ बोल दे, आपका किसी से कुछ झगड़ा हो जाए तो वो आपके साथ खड़े रहते थे। लेकिन आज आपके पास कुछ नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो लोग मूड माइंड सब चेंज, कि आज वो लोग आपके खिलाफ है, कुछ नहीं करता, निठल्ला है, निकल जा मेरे घर से, वो पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। तो यही है कि इंसान मतलब के लिए दूसरे इंसान के साथ जुड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, XYZ कोई भी हो। जैसे कि देखा जाए महाभारत में जो गुरु थे द्रोणाचार्य, वो क्या थे, वो कौरवों के, जबकि उन्हें पता था कि सत्य उस पलड़े में है, लेकिन फिर भी उन्हें जानबूझ के कौरवों का साथ इसलिए दिया क्योंकि जब उनका बच्चा छोटा था तो उनकी जो वाइफ थी, उन्हें दूध तो था नहीं, गाय थी नहीं, तो उन्हें चावल पीस के वो वाला दूध पिला रही थी, चावल का जो खोल है वो पिला रही थी। तो उनसे वो देखा नहीं गया और वो वहाँ सहायता मांगने चले गए, उन्होंने सहायता करी, और ये अब झूठ के पक्ष में, क्योंकि ये एक तरह से ऋण हो गया उनका, कि अब मतलब के लिए वो हो गए कि अब मतलब जब हमारा पड़ेगा तो तुम्हें भी करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते। इसलिए इंसान स्वार्थी है, कि उस टाइम पे भी स्वार्थ था, आज भी स्वार्थ है। तो कौरवों ने भी इसीलिए तो हेल्प करी थी, चाहे उन सबको पता कि अधर्म के साथ खड़े हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं किसी न किसी माया से बंधे हैं, इसलिए आज हम यहाँ खड़े हैं। वो चाहकर भी विपरीत दिशा में नहीं जा सकते थे। इसलिए आज जो भी हम कर रहे हैं, अगर आप कर रहे हो तो ये सोच के मत करो कि सब मेरे हैं, आप ये सोच के करो कि मैं बस अपना कर्म कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, कि जो होगा ईश्वर की मर्ज़ी से होगा, कि जो होता है वो तो ईश्वर की मर्ज़ी से, हमारी मर्ज़ी से थोड़ी होता है। हम थोड़ी चाहते हमारी लाइफ में दुख आए, हम तो कभी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आता है ना। हम ये नहीं चाहते कि हमारी लाइफ से खुशियाँ जाए, लेकिन फिर भी जाती है ना। इसलिए ये मत सोचो कि तुम परमानेंट कोई तुम्हारा इंसान है तो वो तुम्हारे फेवर में खड़ा रहेगी। जब मुसीबत आएगी तो जो सबसे परम मित्र यानी परम जो सबसे करीबी होता है, वो ही सबसे पहले दूर जाता है। ये बात हमेशा याद रखना कि बस यहाँ सब मतलब के लिए जुड़े हैं, कि मतलब के लिए देखा जाए तो आजकल हम देखते हैं कि किसी ना किसी का किसी से स्वार्थ छुपा होता है, कि किसी का कैसा मतलब है तो किसी का कैसा मतलब है। और देखा जाए तो बहुत सी बार तो ये होता है कि जहाँ हमारी कहीं दूर की रिश्तेदारी होती है,
जहाँ हमारा सदियों तक कोई लेना देना नहीं होता, वहाँ भी लोग पहुँच जाते हैं गांव वाले, क्योंकि वहाँ लड़की है, हमें मतलब अपने लड़के की शादी करनी है। तो उनका स्वार्थ ले गया ना वहाँ, कि जिनका कोई दूर दूर से लेना देना नहीं था वो वहाँ पहुँच गए शादी के लिए। अभी वो मतलब इधर उधर की लगाते हैं, हम यहाँ आए थे, हमने सोचा वो उसका वो और उसका वो, बहुत सारे रिश्ते जोड़ के रिश्ता बना लेते हैं। तो ऐसे उनका स्वार्थ निकाल रहे हैं ना वो। ऐसे ही एक बात बताती हूँ, हमारे इस जो हमारा मेरा ससुराल है, वहाँ हमारे मतलब रिश्तेदार हैं, मतलब ख़ास है। तो उनके घर पे एक मतलब जिनका कोई दूर दूर से लेना देना नहीं, उनके घर पे जाना बनता ही नहीं है, फिर भी वो उनके घर पे पहुंच गए कि हम तो उनके रिश्तेदार हैं। तो वो अपना स्वार्थ सिद्ध कराने गए, जबकि वो भी नहीं जान रहे, हम भी नहीं जान रहे, तुम रिश्तेदार निकले कहाँ से। तो इसलिए सब स्वार्थी है कि हम सोच रहे हैं ये अपने हैं, नहीं। देखा जाए तो मतलब सबसे जो अपने होते हैं, हम बोलते हैं परिवार अपना है। परिवार जब तक अपना है, जब तक हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। आज देखा जाए आजकल हो क्या रहा है, एक माँ बाप अपनी सारी जायदाद अपने बच्चे के नाम करने के बाद माँ बाप घर से बाहर, क्यों? अब वो अपने नहीं रहे, अब पराये हो गए। तो ऐसे ही है, ऐसे ही ये माया है प्रभु की, इसे कोई नहीं समझ सकता। इसलिए तुम समझो और कर्म करो, कर्म पे ध्यान दो, जो होगा अच्छा होगा ये सोच के कर्म करो। अगर ऐसा करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अगर तुम करोगे कि मेरे हैं, मैं इसके लिए करूँगा उसके लिए करूँगा, तो तुम हमेशा नुकसान ही उठाओगे। इसलिए फ़ायदे वाला चीज़ करो, नुकसान वाली चीज़ छोड़ो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।